तो सबसे पहले बात करते हैं उर्दू स्पीकिंग स्कॉलर्स की। तो सबसे ऊपर आते हैं मौलाना तारिक जमील। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सजादी अब्दी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की रिएक्शन वीडियो जो है वो है बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर यू शुड लिसन टू। ये एक रमशा सुल्तान है, इंडियन गर्ल जो रिएक्ट करती हैं वीडियोस पे। ये उनकी वीडियो है। उन्होंने आज जो हमारे उर्दू के, इंग्लिश के जो बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर्स हैं हमारे पूरी दुनिया के, उन पे एक वीडियो बनाई है। तो आइए चल के उनकी वीडियो को देखते हैं कि उन्होंने किन किन स्कॉलर्स का जिक्र किया है इसमें। और अगर आप मेरे अस्सलाम चैनल पे वालेकुम, नए हैं मेरा तो नाम प्लीज़ चैनल रमशा को सुल्तान सब्सक्राइब है। कीजिए वेलकम और टू बेल माय आइकन को दबाना रमजान ना भूलिएगा सीरीज। ताकि हर आने वाली आज मैं वीडियो आपको आपको मिल सके। बताऊंगी कि मेरे So let's start फेवरेट the video. इस्लामिक स्कॉलर्स कौन से हैं जिनको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी सुना करें। वालेकुम सो लेट्स गेट अस्सलाम। स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं उर्दू स्पीकिंग स्कॉलर्स की। तो सबसे ऊपर आते हैं मौलाना तारिक जमील। मौलाना तारिक जमील एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इस्लामिक स्कॉलर हैं एंड अगर आप इनकी स्पीचेस सुनेंगे तो आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी। तारिक जमील इतनी खूबसूरती से ये बयान Great करते हैं personality. कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक थे। तो इनकी जो स्पीचेस हैं वो दिल को छू जाती हैं। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपको कुछ स्पीचेस सुननी हो तो आप मौलाना तारिक जमील की स्पीचेस सुने। नेक्स्ट इज डॉक्टर इसरार अहमद। Now, in my opinion, he is one of the most knowledgeable scholars of the deen who has lived in our era. इनको इतनी इन डेप्थ नॉलेज है कुरान की एंड यूट्यूब पे इफ यू सर्च हिम आपको इनके कुरान के तर्जुमे तफसीर के साथ मिलेंगे एंड अगर आप उन्हें सुने तो आपको कुरान की बहुत जबरदस्त नॉलेज हासिल होगी। सैडली ही इज नो मोर राइट नाउ बट उनकी स्पीचेस जितनी भी हैं वो यूट्यूब पर हैं। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप उनके कुरान की तफसीर और ट्रांसलेशन जरूर सुने ऑन यूट्यूब। अब आते हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्कॉलर्स पे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी नौमान अली खान के बारे में। I want to tell you कि I started listening to him when I was a teenager. जब मैंने नया नया होश संभाला था तब से I am listening to उस्ताद नौमान अली खान and I can say कि he has framed my mindset. एक जो कनेक्शन होता है ना कि अल्लाह और आपके बीच जो एक खूबसूरत दोस्ती का और मोहब्बत का कनेक्शन होता है वो I feel मेरे अंदर नौमान अली खान की वजह से डेवलप हुआ है। आई फील कि आई वोंट बी एबल टू जस्टिफाई और कंप्लीटली टेल के नौमान अली खान ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है इन माई पर्सनल लाइफ एंड इन माई दीन जर्नी। एंड आई फील कि अगर आप उन्हें सुनना शुरू करेंगे ही कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड ही कैन ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद अल्लाह। So he is one of my personal favorites. Huge respect to him. Next, let me tell you about Mufti Menk. Oh my God. Mufti Menk is one of the most active scholars in today's time. हर रोज YouTube पे उनकी वीडियो अपलोड होती है। He is so active on Instagram. By the way, do you know that I wrote him an email and he replied to me? इसके बारे में मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगी। बट मुफ्ती मेंक की जो मुझे सबसे ज्यादा बात पसंद है वो ये है कि ही फाइट्स द टॉक्सिक कल्चर जो हमारी सोसाइटी में है। लोग क्या करते हैं, दीन को अपने कल्चर से मिक्स कर देते हैं। सो ही स्पीक्स अगेंस्ट दैट कि दीन अलग है और जो कल्चर जिसमें हम बिलीव कर रहे हैं वो अलग है और इसे मिक्स ना किया जाए। एंड ही ऑल्सो एक्टिवली टॉक्स अबाउट द राइट्स दैट इस्लाम हैज गिवन टू डिफरेंट पीपल इन देयर लाइव्स एंड हमें किस वजह से उनकी राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। I feel that he is one of the most understanding, the most modern, and the most relevant scholar in today's time.
I definitely recommend you to follow him on Instagram and also on YouTube. नेक्स्ट आते हैं उमर सुलेमान पे. सो आई फाउंड हिम लास्ट ईयर ड्यूरिंग रमजान. उन्होंने एक सीरीज बनाई थी, एंजल सीरीज. वो 30 डेज की सीरीज थी एंड आई कैन से दैट आई बिकेम हिज फैन इन दो सीरीज बिकॉज उन्होंने इतने प्यार से सारी बातें समझाई कि वो मुझे आज तक याद हैं. एंड उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी, जो सलाह दी, वो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रही हूं. तो इनके बारे में मुझे सबसे ज्यादा बात ये पसंद है कि बहुत ज्यादा पोलाइट पर्सनालिटी है इनकी. बहुत मोहब्बत से ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं. आई थिंक यू शुड रियली फॉलो हिम ऑन यूट्यूब. अब बात करते हैं फीमेल इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में. तो सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट यास्मिन मुजाहिद. She is a remarkable female scholar and उनकी एक बुक है Reclaim Your Heart, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है. जो यास्मिन मुजाहिद के लेक्चर्स होते हैं, they are very from the heart. She talks about the current situations जो हमारी यूथ फेस कर रही है. फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी, डिप्रेशन, कनेक्शन विद अल्लाह, staying relevant in today's world, being hurt by people. So she talks about these topics and जब आप इनके lectures सुनते हैं तो बहुत सुकून मिलता है because you then understand from a very different perspective कि अगर आपकी लाइफ में problems आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, and you stay positive in those situations. So I highly recommend you to follow her on YouTube. And lastly, I want to talk about Dr. Haifa Yunus. I recently started listening to her. Basically, she is a gynecologist and a surgeon. And apart from this, उन्होंने बहुत old age में आकर कुरान हिफ्ज किया अपने फुल टाइम प्रोफेशन के साथ साथ. एंड करंटली शी हैज अ जन्ना इंस्टीट्यूट जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों को दीन की नॉलेज देती हैं. सो what I like about her is that she is very honest. She is the best example in today's era for any woman because she is very well educated. She is following her profession, so she has a career. अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने दीन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रैक्टिस किया है और अप्लाई किया है. एंड लास्टली बिकॉज शी इज स्प्रेडिंग द मैसेज, वो अपनी तरफ से जितना भी लोगों तक नॉलेज पहुंचा सकती हैं वो पहुंचा रही हैं. सो आई फील दैट शी इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल फॉर एनी वुमन who wants to balance her deen and dunya together. So those were my personal favorite Islamic scholars. जाते जाते मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी. For example, you are facing some problem in your life. For example, you're feeling sad. तो आप YouTube पर जाकर you write sad and then you type Islam. तो when you search it, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी उसी टॉपिक पे, एक से एक इस्लामिक स्कॉलर की. बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्कॉलर को सुनना है, सो यू टाइप सैड एंड देन यू टाइप द नेम. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टाइप नौमान अली खान. तो उनकी जितनी भी वीडियोस होंगी इस टॉपिक पे वो आपको मिल जाएंगी एंड आप उन्हें सुन सकते हैं एंड यू विल फील सो गुड अबाउट इट. सो दिस इज अ टिप विच आई पर्सनली डू बिकॉज कभी कभार आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सुनना होता है. यू माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग एंड आपको उसी के बारे में, उसको ओवरकम करने के लिए उसके बारे में इस्लामिक स्पीच सुनने का मन करता है. सो दिस इज अ टिप दैट यू कैन फॉलो. इससे बहुत मदद मिलती है, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती. एवरीथिंग इज एट वन प्लेस. सो या दैट्स इट विद द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आई वॉन्ट टू नो कि आपके पर्सनल फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर्स कौन से हैं. नीचे कमेंट करके बताइए प्लीज. एंड ऑल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो बिकॉज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता लग सके कि कितने बेहतरीन स्कॉलर्स हैं हमारे दीन में, जिनको सुनकर आपको रियलाइज होगा कि हमारा दीन कितना रेलेवेंट है इवन इन टुडेज टाइम एंड कैसे हम अपनी दीन और दुनिया को बैलेंस कर सकते हैं.
So that's it from my side. I hope you like this video. This is me, Ramsha Sultan, signing off. बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो थी। माशाल्लाह ये जितने भी स्कॉलर्स हैं उर्दू के, इंग्लिश के, ज़बरदस्त स्कॉलर्स हैं जो पूरी दुनिया में जो है फेमस हैं। और मौलाना तारिक जमील तो माशाल्लाह उनकी वीडियो आई थिंक कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके मोबाइल में ना हो। और डॉक्टर सरार अहमद साहब तो माशाल्लाह कुरान की इतनी डेप्थ नॉलेज है उनको, कुरान की तफसीर भी उन्होंने जो है ना रिकॉर्ड करवा रखी हैं। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो हम में नहीं है लेकिन उनकी तफासिर जो हैं वो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप सुन सकते हैं। और दूसरे भी जो स्कॉलर नौमान अली ख़ान जो हैं वो इंग्लिश स्कॉलर हैं, मैं उन्हें भी सुनता हूँ। नौमान अली ख़ान भी बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। और दूसरे जो स्कॉलर्स हैं वो भी हैं, यास्मीन मुजाहिद बहुत अच्छी स्कॉलर हैं, वो उनको भी मैं सुनता हूँ। मुफ्ती मेन तो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है ना, उनको भी आप सुने, आपको बहुत अच्छी दीन की नॉलेज मिलेगी। और बीइंग अ मुस्लिम हमें दीन की इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि हम कुरान पढ़ा सकें, नमाज़ पढ़ा सकें, अगर कहीं ज़रूरत पड़ सके हमें जनाज़ा आना चाहिए। जनाज़ा नमाज़ हमें बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जिन्हें हमें को जो है वो जनाज़ा नमाज़ पढ़ना नहीं आती, उनकी दुआएं याद नहीं है, उन्हें वो याद करनी चाहिए। क्योंकि हम इतना दुनिया में खो गए हैं कि हमने दीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सो हमें इस पर सोचना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमें आखिरत की तैयारी करनी है। तो एक टेम्पररी ज़िंदगी है, हमारी जो अब्दी असली ज़िंदगी है वो आखिरत में है, जो हमें मरने के बाद जो है वो नसीब होगी। सो अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सजाद साइनिंग ऑफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़।